मदद चाहिए। मैं इस सवाल से लड़ते जा रहा हूँ कि कैसे सच्ची खुशी पा सकते हैं। यदि आप 1960 के दशक में रहे होंगे तो आपने ये विख्यात गीत सुना होगा जो उस समय चार्ट में नंबर 1 पर था। अभी भी इसके नाम पर रिकॉर्ड है कि सबसे पुराने शब्दों पर लिखा गया ये गीत है और ये गीत था टर्न 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 और इसके शब्द प्राचीन काल की किताब सभोपदेशक से लिए गए थे। सुलेमान ने जीवन को देखकर इन शब्दों में इसे लिखा कि परमेश्वर की योजना में सबके लिए समय और जगह होती है। हेलो, मैं हूँ डेविड जर्मया और मेरे वर्तमान की सीरीज का नाम है पृथ्वी पर स्वर्ग खोजना। हम सच्ची खुशी के लिए सुलेमान की कश्मकश देख रहे हैं। सुलेमान के दिल में जब सब कुछ व्यर्थ है ये विचार आए तब ये शुरू हुआ, लेकिन आज अपने समय में सुंदर इस शीर्षक को देखते हुए हम पाएंगे कि सुलेमान जानता है कि परमेश्वर की योजनाओं में हर एक चीज के लिए समय होता है। और मैं भरोसा करता हूँ कि आज आप मेरे साथ जुड़ेंगे दिशा परिवर्तन के इस प्रोग्राम में। आज हम सभोपदेशक की किताब के अध्याय 3 के शुरू के 15 वचन देखने वाले हैं। और अगर आप पहली बार हमारे साथ में जुड़े हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि सभोपदेशक की किताब पुराने नियम में बहुत ही अद्भुत है। ये आज जो जीवन हम देखते हैं उसके बारे में नहीं है, ये उस जीवन की किताब है जैसे कि वचन कहता है सूर्य के नीचे। ये किताब सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है जो कि सबसे धनी व्यक्ति भी था। ऐसी किताब जहां पर वो अपने जीवन के अंत में अपने जीवन को पलटकर देखता है और वो जीवन के ऐसे अनुभवों के बारे में देखता है जिनमें से वो होकर गया है। वो जीवन का अर्थ ढूंढने की कोशिश करता है। सुलेमान ने परखा धन और बुद्धि, काम और मनमर्जी का जीवन, और इन सारे प्रयोगों के बाद सुलेमान इसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि ये सब खालीपन है, ये सब व्यर्थ है, ये केवल हवा के पीछे भागना है। लेकिन अब हम तीसरे अध्याय में आते हैं और तीसरा अध्याय उन समस्याओं के बारे में बताता है जो अब तक के अनुभवों से बिल्कुल अलग है। और सच में एक लेखक की किताब मैंने पढ़ी जिसने सभोपदेशक की इस पूरी किताब के बारे में इस तरह से लिखा, परमेश्वर के साथ की समस्या। हमने पहले 2 अध्याय में परमेश्वर के बिना की समस्या देखी, लेकिन परमेश्वर के साथ भी समस्या है। और परमेश्वर के साथ की समस्या इस बहस के साथ में एक किताब में लिखी गई जिसे रब्बी कुशनर ने कुछ साल पहले लिखी। इस किताब में कुशनर अपने ही बेटे के साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताते हैं और फिर धार्मिक व्यक्ति होने के कारण मन में इसका उत्तर देना चाहते हैं कि क्यों परमेश्वर उनके बेटे के साथ ऐसा कुछ भयानक होने देते हैं। और वो 2 विचारों के साथ में आते हैं कि क्यों ये बात सच हो सकती है। सबसे पहले उन्होंने कहा यह तब संभव है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेमी हैं, लेकिन वो सामर्थी नहीं है। वो प्रेमी है, अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसमें सामर्थ्य नहीं है। या उन्होंने कहा दूसरा पर्याय ये है कि वो सामर्थी है लेकिन प्रेमी नहीं है। उसमें योग्यता है कि संसार की बुराई से निपट ले, लेकिन उसे इसकी कोई परवाह नहीं है।
कुशनर अपनी किताब में समस्या से लड़ते गए और अपने दृष्टिकोण से एक निष्कर्ष पर पहुंचे कि परमेश्वर प्रेमी हैं, लेकिन सामर्थी नहीं। कि परमेश्वर हमारी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन सामान्य रूप में संसार की सृष्टि की इसे पूरा किया और अपनी मर्जी से चलने के लिए छोड़ दिया कि बाहर से इस पर कोई भी प्रभाव न डाल सके। तो उनके विचार में परमेश्वर नियंत्रण नहीं करते हैं, परमेश्वर महान नहीं है और परमेश्वर को हमारे जीवन की प्रतिदिन की समस्या से कुछ लेन देन नहीं है। मेरी बीमारी के बाद मैंने उस रब्बी से इस बात पर चर्चा भी की। वो रब्बी कुशनर के चेले थे। उन्होंने प्रत्युत्तर दिया उस बीमारी के बारे में जो उन्हें थी और जो मुझे थी। उन्होंने कहा, मैंने कभी चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं की, क्योंकि वो विश्वास करते थे प्रभु का इस बीमारी से कोई संबंध नहीं, तो इसकी चंगाई से क्या संबंध होगा। यानी परमेश्वर तो सामान्य रूप में जीवन के सारे अनुभवों से बाहर ही हैं। सुलेमान इस बात से सहमत नहीं था। सुलेमान हमें समझने में मदद करता है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर नियंत्रण करते हैं, वो महान हैं, वो सिंहासन पर हैं, उसके उद्देश्यों के बाहर कुछ भी नहीं होता है। ये सब कुछ कहने के बाद भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, कुछ ऐसी समस्याएं हैं। तो जैसे हम तीसरा अध्याय देखते हैं, हम 3 बातों को देखते हैं जैसे सुलेमान इन सवालों के बारे में सोचते रहता है। जिंदगी में सारी चीजें बेहतर क्यों नहीं हैं? अगर मैं परमेश्वर का अनुयायी हूँ, क्यों मुझे सर्दियों से जाना है, क्यों पतझड़ से जाना है और क्यों मुझे गर्मियों का अनुभव करना है? परमेश्वर मुझसे बेहतर व्यवहार क्यों नहीं करते? क्योंकि मैं उसकी एक संतान हूं। मेरे जीवन में इतना दर्द क्यों है? खैर, सुलेमान यहां पर अध्याय 3 में इस सवाल के बारे में उत्तर देना शुरू करता है। वो हमें जीवन के बारे में कुछ बातें और कुछ प्रभाव यहां बताता है। जीवन के बारे में कुछ प्रभाव बताता है। पहले 8 वचनों में सुलेमान यहां सामान्य रूप में जीवन के बारे में हमें कुछ बातें समझाता है। ये तो वचन का बहुत ही उत्तम भाग है, क्योंकि इसमें 14 ऐसी बातें बताई गई हैं। 14 कथन जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सच में यहाँ पर 28 वाक्य हैं, 14 नकारात्मक हैं और 14 सकारात्मक हैं। और जीवन जैसा है उसके बारे में ये वाक्य हैं और ये 3 अलग अलग विभागों में आते हैं। इन वाक्यों का पहला समूह तो हमारी मानवता के बारे में है, हमारी देह के बारे में। दूसरा समूह हमारे प्राण के बारे में है, तो तीसरा समूह हमारी आत्मा के बारे में। सुलेमान जीवन के बारे में सोचता है, उसके पास जीवन के बारे में कुछ प्रभाव है कि जीवन कैसे काम करता है। जैसे हमारे देह, प्राण और आत्मा से जुड़ा है, मनुष्य इसी से तो बना है। देह, प्राण और आत्मा, हम तो यही हैं। वो शुरू में सबसे पहले हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन समय के बारे में है। सच में समय ये जो शब्द है इन वचनों में यहाँ पर बार बार पाया गया है। 29 बार समय ये शब्द सुलेमान कहता है, और इसमें वो शब्द नहीं हैं जो समय की जगह पर उपयोग किए गए, जैसे कि ऋतु या अनंत काल या सदा के लिए। सुलेमान यहाँ पर अपने जनरल में इस तरह से बताता है कि कैसे हम जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जीवन को कैसे देखते हैं, वो बताता है। वो कहता है, जन्म का समय और मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है, घात करने का समय और चंगा करने का भी समय, ढा देने का समय और बनाने का भी समय है। वो सारांश में इस तरह से कहता है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। सबसे पहले सुलेमान जीवन की सीमा के बारे में बताता है। वो कहता है कि जन्म लेने का समय होता है और मरण का भी समय है। परमेश्वर हमारे जन्म और हमारे मृत्यु का समय जानते हैं। जीवन ऋतुओं में चलता है। उसने कहा कि बोने का समय है और फिर कटनी का भी समय है। वो भोजन के बारे में कहता है। परमेश्वर ने बोने के लिए भी समय सीमा निश्चित की है। जब बर्फ पड़ी होती है उस समय आप बीज नहीं बो सकते हैं। बीज बोने और कटनी का समय होता है, यही जीवन का एक क्रम है। घात करने का समय, चंगा करने का समय। यह हमें अजीब सुनाई देता है कि घात करने का समय, लेकिन क्या आपने देखा है कि आपका शरीर भी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है? यानी आपके जन्म के बाद से इस तरह ये आगे बढ़ता है। ये आपको डराने के लिए नहीं, लेकिन वैज्ञानिक बताते हैं हर 7 साल में हम बदलते हैं।
हमारे शरीर की सारी सेल्स बिल्कुल नई हो जाती है। हर 7 साल में पुरानी सेल्स मर जाती है, तो आप चाहे जो भी हो हर 7 साल में बदल जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं मुझे मेरे नए सेल्स से पुराने सेल्स ज़्यादा पसंद हैं। आप बिल्कुल अलग हैं, लेकिन वही हैं। यानी देखिए, जन्म का समय होता है और मृत्यु का समय होता है। वो आगे कहता है, ढा देने का समय और बनाने का समय है। यानी जवानी में हम बनाते जाते हैं और बढ़ती उम्र के साथ हम ढाए जाते हैं। सच है ना? किसी ने कहा, यह इस तरह होता है कि जब आप ढाते चले जाते हैं तो कद घटते चले जाता है, सीढ़ियाँ बड़ी लगती हैं और लोग धीमे और धीमे बात करते हैं कि आपने देखा है जब आप ढलने लगते हैं। सुलेमान यही तो कह रहा है, और हमें इसे समझना होगा। जब हमारे शरीर की बात आती है, एक ऋतु होता है जीवन के हर एक भाग के लिए। हमारे जन्म का समय, फिर मरने का समय, फिर बनाने का समय और ढाने का समय, और फिर बीज बोने का समय और फिर कटनी का समय होता है। ऋतु होते हैं। वो चाहता है कि हम इस बात को समझ लें, परमेश्वर इन सब में जुड़े हैं। वो उससे बाहर खड़े नहीं हैं, वो तो सब में जुड़े हैं। शायद आप कहें कि परमेश्वर मृत्यु में जुड़े हैं। जी हाँ। देखिए, जो कुछ भी आज मैं कह रहा हूँ उसके बारे में तुरंत न्याय मत कीजिए। आप इसे और भी जानेंगे, अच्छे से समझ लीजिए। परमेश्वर वैसे नहीं जैसे रब्बी कुश्नर ने कहा कि वो हैं, कि जीवन के अनुभव से वो बाहर हैं, कि वो प्रेमी हैं लेकिन सामर्थी नहीं हैं। वो सर्वसामर्थी और सबसे ज्यादा प्रेमी हैं और हम उसे नहीं समझ सकते। इसका मतलब ये नहीं कि ये बात झूठ है। वो परमेश्वर हैं, हम नहीं। हम शायद परमेश्वर होना चाहे लेकिन हो नहीं सकते हैं। वो परमेश्वर हैं। स्वर्ग के सिंहासन पर वो विराजमान है और बाहर में नो वैकेंसी का साइन लगा हुआ है। कोई परमेश्वर बन नहीं सकता है। और फिर वो यहाँ पर कारण सोचता और फिर बताता है कि कैसे समय हमारे प्राण पर असर डालता है। वो कहता है, रोने का समय है और हंसने का भी समय है। वचन 4, छाती पीटने का समय और नाचने का भी समय है। पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है। गले लगाने का समय और गले लगाने से रुकने का भी समय है। प्राण तो हमारी भावनाओं से बना है। सुलेमान याद दिलाता है कि रोने का समय है और हंसने का भी समय है। शोक करने का समय और नाचने का भी समय है। कई बार आप हंसते हैं तो देखिए, कई बार आप रोते हैं। कई बार आप आनंद मनाते हैं, बड़ी मुश्किल से आनंद को रोक पाते हैं। फेंकने का समय होता है तो बटोरने का भी समय होता है। गले लगाने का समय और गले लगने से रुकने का भी समय होता है कि हम एक दूसरे को शाश्वती देते हैं, यह अच्छा है। लेकिन ऐसा भी समय होता है जब हमें सामना करना पड़ता है, वहां पर किसी तरह की दूसरी बात नहीं है। जीवन तो इन सारी भावनाओं से बना हुआ है। सुलेमान बताना चाहता है कि परमेश्वर केवल अच्छी चीजों में ही नहीं है, परमेश्वर तो सारी चीजों में हैं। शायद हम इसे स्वीकार न करें हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए। अब सुलेमान तीसरे समूह के बारे में कहता है और वो इसे कहता है कि कैसे समय हमारी आत्मा पर प्रभाव डालता है। वचन 6 से 8, ढूंढने का समय और खो देने का समय, बचा रखने का समय और फेंक देने का भी समय है, फाड़ने का समय और सीने का भी समय है, चुप रहने का समय और बोलने का भी समय है, प्रेम करने का समय और बैर करने का समय, लड़ाई का समय और मेल करने का समय। अब ये अंतिम 6 बातें इस अध्याय के पहले भाग में, इसका आत्मा से संबंध है, हमारे जीवन के गहरे समर्पण से। कई बार हम प्राप्त करते हैं तो कई बार हम खो देते हैं। पैसा, वजन, बाल, यानी बोलने का समय होता है और मुंह बंद रखने का भी समय होता है। युद्ध का समय होता है और शांति का समय होता है। ये सारी चीजें परमेश्वर की योजना का भाग हैं। उसने मुश्किलों को दूर नहीं रखा ताकि हम जीवन में ऐसे ही सफर में बिना मुश्किलों से आगे बढ़ते जाएं। एक दिन हर एक टूटी हुई चीज, हालेलुया, वो फिर से जुड़ जाएगी और स्वर्ग में हर एक बीमार चंगा हो जाएगा, हर एक रोग और तकलीफ दूर की जाएगी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हम तो बीच में जी रहे हैं, इस क्रूस के और उस मुकुट के, और इस बीच के समय में जिंदगी जैसी है, हमें उससे निपटना होगा। और इनमें ये सारी भावनाएं हैं जिसके बारे में अब तक चर्चा की है। समस्या ये है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन की योजना बनाई, ये उसकी योजना है, मेरी योजना नहीं। वो परमेश्वर हैं, मैं परमेश्वर नहीं। वो परमेश्वर हैं और आप परमेश्वर नहीं हैं। वो नियंत्रण करते हैं, यानी जीवन की कुछ खासियत हैं। सुलेमान कहता है जीवन बहुत से ऋतुओं से बना है, गर्मी, सर्दी, पतझड़, वर्षा, और ये सब परमेश्वर के लोगों के लिए उसकी योजना है। तो ठीक है, अभी
यहाँ पर इसे हम देखते हैं। शायद हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो, लेकिन आप कुछ समय के लिए ज़रा रुके रहिए। तो चलिए परमेश्वर के बारे में कुछ प्रकाशन पर चर्चा करते हैं। अब सुलेमान अपने रिपोर्ट में परमेश्वर के बारे में कुछ प्रकाशन बताता है। सुलेमान ने परमेश्वर के बारे में पहला प्रकाशन ये दिया है, उसकी योजना भली है। वचन 11, उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका उद्देश्य होता है। हमें इन बातों को देखने में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि इस योजना में मुश्किल बातें भी जुड़ी हैं। कैंसर परमेश्वर की योजना का भाग हो सकता है। क्या परमेश्वर कैंसर देते हैं? नहीं, वो इसकी अनुमति देते हैं। कई बार लोग मुझसे कहते हैं, पास्टर जर्मय आपको कैंसर कैसे हो गया? आप तो परमेश्वर के जन हैं। मैं तो एक मनुष्य हूं और मनुष्य को ही कैंसर होता है। मुझे कोई पास नहीं मिली है। जब मैं पास्टर बना तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने मुझे पास दे दी और कहा कि जीवन भर तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी, और ना ही उसने आपको ये दिया है। ये जीवन का भाग है। आपको समझना है परमेश्वर की योजना भली है, यहाँ तक कि वो आपके जीवन में कुछ बातों को अनुमति देते हैं। मेरे पास आकर ये मत कहना, क्योंकि मैं तो इसे सुन चुका हूँ। हॉलीकॉस्ट के बारे में क्या, विपदाओं के बारे में क्या, इन सारी बातों के बारे में क्या, मैं इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। बस इतना ही कहूंगा, आपके जीवन में ये सब कुछ जो हुआ है उसे अगर आप देखें अनंत काल के दृष्टिकोण से, तो आप देख पाएंगे कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इंचार्ज थे और उसने इसे इस तरह से रखा। वो अच्छी योजना थी। अगर आप इसे स्वीकार न करें तो आप जीवन में जिन मुश्किलों का सामना करेंगे उनके साथ कश्मकश करते रहेंगे। परमेश्वर की योजनाएं भली हैं और उसके उद्देश्य स्पष्ट हैं। ये कहता है उसने मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया। इस पर मैं आपको पूरा संदेश बता सकता हूं, लेकिन चलिए इसका अर्थ यहाँ पर समझाता हूं। इसका अर्थ है परमेश्वर ने हमारे दिल में ऐसा कुछ रखा है जिसे हम अपने जीवन के अनुभवों के द्वारा नहीं समझ सकते। उसने हमारे दिल में अनंत काल रखा है और हमेशा हमारे दिल में ये चाह होगी कि हमने जो अनुभव पाया उससे भी ज़्यादा कुछ पाए, परमेश्वर को जानने तक। और परमेश्वर को पाने के बाद भी फिर भी वहाँ पर दर्द होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि सारी सृष्टि करहा रही है छुटकारे के दिन के इंतज़ार में। हम इस जीवन में पूरी संतुष्टि तो नहीं पा सकते हैं, चाहे हम यीशु के अनुयायी क्यों ना हो, क्योंकि यीशु ने हमें बनाया है कि हम उस सिद्ध संतुष्टि को प्राप्त करें उसके साथ के व्यक्तिगत संबंध में, जब उसके साथ हम अनंत काल में रहेंगे। उसकी योजना भली और उसके उद्देश्य स्पष्ट हैं। लेकिन नंबर 3, सुलेमान परमेश्वर के बारे में तीसरा प्रकाशन बताता है, उसके काम भेद भरे हैं। उसके काम भेद भरे हैं, यानी मैं चाहे जो कुछ भी कहूं, लेकिन देखिए वचन 11 कहता है, तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वो आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता, कोई नहीं जान सकता। मैं जानता हूं आप सोचकर यहाँ पर आए कि मैं आपको ये सब कुछ समझाऊंगा ताकि आप समझ सके कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो गया है। मुझे पता नहीं। मैं इतना जानता हूं परमेश्वर की योजनाएं भली हैं, उसके उद्देश्य स्पष्ट हैं, लेकिन उसके काम तो भेद भरे हैं। मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं इसे समझ नहीं सकता। मैंने समझने की कोशिश की, आपने भी की। मैं सोचता कई बार परमेश्वर हमें पहले ही जवाब बता देते, लेकिन कई बार वो हमें जवाब नहीं देते हैं। और चलिए मैं आपको ये बता दूं, वो परमेश्वर है, उसे जवाब देना जरूरी नहीं। हम सोचते हैं कि परमेश्वर जिम्मेदार है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है हमें बताएं, पर जरूरी नहीं कि वो हमें जवाब दे। किसी दिन हम जानेंगे। लेकिन अभी हम जी रहे हैं जैसे पौलुस ने लिखा है, अभी हम दर्पण में धुंधला देखते हैं, हमें सब स्पष्ट नहीं दिखता है। ये मानो जैसे पिछली खिड़की हो और सुबह के समय धुंध हो और कांच पर हल्की भाप जमा हो। अच्छा है कि आप उसे साफ करके देखें, क्योंकि आप अच्छे से नहीं देख पाते हैं। तो परमेश्वर की योजना भली है, उसके उद्देश्य स्पष्ट हैं, उसके काम भेद भरे हैं। और यह हमें परमेश्वर के प्रकाशन में से लेकर आता है कि जीवन के बारे में निर्देश पाए। हमारे प्रभु के बारे में ये अच्छी बात है। देखिए ये तो फिलोसॉफिकल है, कई बार ये हमारे लिए भारी हो जाता है, लेकिन सुलेमान जो कह रहा है उसे समझना तो बहुत अच्छी बात है। वो हमें बताएगा कि हमें 3 काम करने हैं, क्योंकि आज हमने ये संदेश सुना है। 3 चीज़ें जिसका हमें अनुकरण करना है, क्योंकि हम जानते हैं, हमने जीवन के बारे में ये प्रभाव पाया है कि परमेश्वर नियंत्रण करते हैं सारे ऊंचाई और गहराइयों पर, यानी सफ़ेद और काली कीज पर। परमेश्वर के बारे में प्रकाशन है, उसकी योजना भली है, उसके उद्देश्य स्पष्ट हैं, उसके काम भेद भरे हैं। तो हमें क्या करना है जीवन के लिए? पहला निर्देश, आप जिसे समझ नहीं सकते उसके कारण आनंद को न छोड़ दें। इसे लिख लीजिए, आप जिसे समझ नहीं सकते उसके कारण आनंद को न छोड़ दें। देखिए वचन 12,
मैंने जान लिया कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन की भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। मैं विश्वास करता हूँ सुलेमान ये कह रहा है, परमेश्वर कैसा है इसे आप जिंदगी भर ढूंढते रहेंगे लेकिन कभी जान नहीं पाएंगे। आप सोचते रहेंगे परमेश्वर ने इसकी अनुमति क्यों दी है, लेकिन समझ नहीं पाएंगे। तो जब उसे समझने में पूरी जिंदगी बिता देंगे तो जीवन का आनंद नहीं उठा पाएंगे, जबकि आप आनंद के लिए बने हैं। तो जिसे आप नहीं समझ सकते वो आपको आनंद उठाने से रोकने न पाए। अच्छा, हैमबर्गर खाइए, घर जाते समय क्रिस्पी क्रीम में भी जाइए। मैं यहाँ पर आपको उदाहरण दे रहा हूँ ताकि मेरी बात आप अच्छे से समझ सकें। मैं सोचता हूँ यही तो होता है कि बहुत से विश्वासी इसमें फंस जाते हैं। वो इन बातों में फंस जाते हैं और चूक जाते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा है कि वो हमें बहुतायत का जीवन दे। आप जब अविश्वासी थे तब आपने कितने विश्वासियों को देखकर सोचा, अगर इनकी सारी चीज़ें मेरे पास होती तो मैं बीमार हो जाता। उनके पास सब है लेकिन आनंद नहीं है। लोग हमेशा कहते हैं जब आप बूढ़े होते हैं, मरने के लिए तैयार होते हैं, आप सोचते हैं काश प्रभु की और ज़्यादा सेवा करता, बस इसी बात के खेद में रहते हैं। हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हम पीछे मुड़कर देखकर कहेंगे, मैंने जीवन का जैसे आनंद लेना चाहिए था वैसे नहीं लिया है, और मैं हर एक दिन इसे और भी बेहतर तरीके से सीख रहा हूँ। दूसरी बात, परमेश्वर ने आपको दिए वरदानों के लिए धन्यवाद देना न भूलें। वचन 13, और ये भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। क्या आप जानते हैं, काम पर जाइए और खुश रहें। कई बार हमारी नौकरी में क्या गलत है उसी में हम फंसे रहते हैं और ये नहीं समझते कि परमेश्वर ने नौकरी दी। आपको जो कुछ भी मिला है उसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देते जाएं। एक दिन तो हम मर जाएंगे, लेकिन इस बीच आइए जिए। अपना जीवन ऐसे न जिए कि परमेश्वर ने जो किया उसके लिए उसे धन्यवाद न दें। बहुत सी बातें हम नहीं समझ पाते हैं, पर जिन बातों को आप नहीं समझ सकते वो आपको आनंद उठाने से रोकने न पाएं। प्रभु को धन्यवाद देना न भूलें। अब अंतिम बात यह है, नंबर 3, जीवन से नहीं परंतु परमेश्वर से डरें। मैं जानता हूं परमेश्वर ने जो किया वो हमेशा के लिए रहेगा, उसमें कुछ जुड़ने का नहीं, ना उसमें से कुछ निकाला जाएगा। शायद आप कहें मुझे ये योजना पसंद नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। परमेश्वर के पास आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाल इंक नहीं है, उसके कंप्यूटर पर डिलीट बटन नहीं है, स्वर्ग में कोई इरेजर नहीं है। यानी परमेश्वर ने जो ठहराया है उसमें से कुछ निकाल नहीं सकते, उसमें कुछ जोड़ नहीं सकते। परमेश्वर इसे करते हैं। मनुष्य परमेश्वर का भय रखे। शायद आप पूछे इसका मतलब क्या? इसका अर्थ है आप इसे नहीं समझ सकते, यही तो वास्तविकता है कि वो तो परमेश्वर हैं। आप कहते मुझे पता नहीं परमेश्वर आप क्या कर रहे हैं, और शायद वो कहें कि ये इसलिए है क्योंकि मैं परमेश्वर हूं और तुम परमेश्वर नहीं हो। मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से ऊंचे हैं, मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। जब हमें ऐसी भावना होती है तो हमें क्या करना है? क्रोधित होना है? मुझे नहीं लगता ये सही है कि परमेश्वर की बात हम नहीं समझ सकते। नहीं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की भेद की बातों को देखते हैं, आप दंडवत करके उसकी आराधना करते हैं, कहते प्रभु मुझे इसमें से कुछ नहीं समझ रहा, लेकिन आप परमेश्वर हैं, मैं पूरे दिल से आपकी आराधना करता हूँ। आप इंचार्ज हैं, आप जो कुछ भी करेंगे तो मेरे लिए ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे न कभी छोड़ेंगे न कभी त्यागेंगे। जीवन से नहीं परंतु परमेश्वर से डरें। जीवन परमेश्वर का वरदान है और परमेश्वर इस अद्भुत योजना के साथ आपके पास में आते हैं। एक दिन एक सिद्ध, निष्पाप और निर्दोष और निष्कलंक मनुष्य भेजा गया उस सिद्ध स्वर्ग से कि मनुष्य के रूप में यहाँ पृथ्वी पर आए। उसका कारण तो बस यही था कि वो उस रोम के क्रूस पर चढ़ाया जाए और वहाँ पर मर जाए, उस क्रूर मृत्यु से हर एक मनुष्य के लिए, क्योंकि वो शरीर में परमेश्वर थे। वो परमेश्वर थे, इसलिए वो हर एक मनुष्य के लिए मर पाए, जैसे उनमें से हर एक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत रूप में मर रहे हैं। वो तो सच में इतने महान और इतने अद्भुत थे। फिर से सुनिए, वो सिद्ध, निष्पाप परमेश्वर का पुत्र इस पृथ्वी पर आया। आप कहेंगे ये किसने किया? रोमी लोगों ने इसे किया। इसमें कुछ सच्चाई है। यहूदियों ने इसे किया, इसमें भी कुछ सच्चाई है। बड़ी भीड़ ने इसे किया, ये सही है। हमने इसे किया, ये हमारे पाप है जिसके लिए वो मर गए। लेकिन ये सारे जवाब पूरे नहीं हैं।
अब मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को देखें जिसे हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। प्रेरितों के काम से मैं चाहता हूं कि आप इसे गौर से सुनिए क्या कहता है। क्योंकि सचमुच तेरे सेवक यीशु के विरुद्ध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिंतियास पिलातुस भी अन्य जातियों और इस्राएलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए। अब जरा यहाँ पर गौर से सुनिए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ मती से ठहरा था वही करे। तो यहाँ पर बताइए, यीशु को किसने मारा था? परमेश्वर ने मारा। परमेश्वर ने मारा। उसने उसे मारा। ऐसे कैसे समझ सकते हैं? उसने उसे क्रूस पर जाने दिया। उसने पहले से तय किया था कि प्रभु वहीं पर मरेंगे। जब वो क्रूस पर लटके थे तो बाइबल कहती कि परमेश्वर ने अपने पुत्र से अपना मुंह फेर दिया था। और ये तो इस पूरे यूनिवर्स के पूरे इतिहास में सबसे भयानक समय था। जब हम अपने दृष्टिकोण से इसे देखते हैं, परमेश्वर क्या कर रहे हैं उसे वो जानते थे। मैं आपको बताऊं भाइयों और बहनों, वही परमेश्वर जानते हैं कि वो आपके और मेरे जीवन में क्या कर रहे हैं। अगर इस परमेश्वर ने अपने ही पुत्र की जान ले ली कि अपना उद्देश्य पूरा करें, तो निश्चय आप जान गए होंगे कि हम अपने जीवन में सब कुछ देखना चाहते हैं लेकिन उसे समझ नहीं पाते। मुख्य सवाल तो यही है, क्या आपने उसे स्वीकार किया जो यहां पर आपके लिए मरने के लिए आए थे? उसे अपना उद्धारक बनाया है? क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया जब उसने यीशु को मरने दिया, यानी उसने जो पहले से ठहराया था अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार वैसे हुआ। वचन कहता है उसने ये हमारे लिए किया है। उसने ये इसलिए किया क्योंकि स्वर्ग में जाने का और कोई मार्ग नहीं था, केवल यीशु के द्वारा ही है। क्या आपको लगता है और कोई मार्ग होता तो परमेश्वर अपने पुत्र को मरने देते? और कोई मार्ग नहीं था क्योंकि हम पापी थे। हमने परमेश्वर के पवित्र स्तर का उल्लंघन किया। उसने संसार में सिद्ध बलिदान भेजा। वो सिद्ध बलिदान क्रूस पर मर गया। उसने पूरे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाया। और वो हमसे कहते हैं कि अगर तुम आकर बस अपने पापों के लिए मेरी क्षमा प्राप्त कर लेते हो तो तुम स्वर्ग में जा सकते हो और परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन सकते हो। दिशा परिवर्तन के इस संदेश को देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप प्रोत्साहित हुए प्रभु के वचन से और आपने ये जाना है कि हमारे प्रेमी परमेश्वर के साथ में संबंध का क्या अर्थ होता है। अगर आपका उसके साथ कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है लेकिन ऐसा करना चाहते हैं तो आज इसे शुरू कर सकते हैं। परमेश्वर के उद्धार का मुफ्त वरदान पाने के लिए आपको यही करना है, अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु स्वीकार करें। अगर आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि भरोसेमंद सेवकाई के साथ में जुड़िए या लोकल चर्च से और किसी को आपके निर्णय के बारे में जानने दीजिए। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस नए विश्वास में निरंतर बढ़ते जाइए। प्रभु आपका आशीष दे और आपसे फिर मुलाकात होगी यहीं पर दिशा परिवर्तन में।